Everyone, so in this video we will be doing different types of questions from exercise 5C from Selena Publications class 9th. Alright, so let's begin with the question. So I am taking question number 5. ओके, सो दिस इज़ माई फर्स्ट क्वेश्चन. अब आपका हो गया वाई आई हैव टेकन क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट, क्योंकि 5 में मैं आपको सारे रूल्स बता दूंगी. ठीक है, देखो सबसे पहली चीज़ आती है कि आपको यहाँ पे दिखा 50a³ इधर दिखा 2a. तो सबसे पहले व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट कि क्या चीज़ कॉमन आ रही है. तो आपने देखा इधर आपका 2a कॉमन आ रहा है. ठीक है, देखो आपने देखा इधर 2 भी कॉमन आ रहा है. इधर 50 और 2 दोनों एक उस टेबल में आ सकते हैं, तो 2 ले लिया. a3 है, इधर a है, तो आप एक बार a कॉमन ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो. ठीक है, सो हमने यहाँ एक बार कॉमन ले लिया. अब अंदर क्या बचा, अंदर आपके पास बचा 225 सा 50 होता है. ठीक है, तो 2 के टेबल में कब आता है 50, 25 सा पे. तो ये हो गया a. इधर आएगा आपके पे a³ है, इधर हो गया a. तो अंदर कितना बचा, a² बचा माइनस, ये आपने पूरा बाहर कॉमन ले लिया तो 1 हो गया. ये अग्री विद मी? ओह आई एम रियली सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. अभी देखो जल्दी से. तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास 2a. अच्छा, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि इधर आपके पास 25a² है, इधर आपके पास 1 है. ठीक है, सो आप यहाँ पे तो 2a लिखो और 25a² है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 को लिख सकते हो 5. ठीक है, 5a का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 2a और इधर आ जाएगा आपके पास आइडेंटिटी क्या होती है, a² माइनस b² इज इक्वल्स टू a प्लस बी a माइनस बी. ठीक है, तो ये हो गया a, ये हो गया b, तो ये हो गया a प्लस बी a माइनस बी. दिस इज़ योर आंसर. आई होप अब रिकॉल भी हो गया होगा और याद भी कैसे करने हैं क्वेश्चन समझ में भी आ गया होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ओके, सो अब आपकी बुक का एक क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं. 3a5. अब सबसे पहले आप इसमें सबसे पहले दीदी ने क्या कहा है, आप सबसे पहले इसमें कॉमन निकालोगे. तो 3 हम इसमें कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 3 के टेबल में 3 भी आता है और 108 भी आता है. ये 108 है. ठीक है, तो 3 कॉमन ले लिया. a5 है और a3 है, हमेशा कम वाला कहती हूँ मैं, कॉमन लो. तो a³ आ गया. अब अंदर क्या बचेगा, 3 तो नहीं ले सकते. a5 है, इधर a³ था, तो 2 बचे हैं अभी अंदर माइनस 108 को आप किससे कट कर सकते हो, यहाँ पे 30, ये होता है 36 के से कटेगा आपका. मुझे कैसे पता, आप साइड में ऐसे डिवाइड करके देख लिया करो. 10 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 हो गया, 3 6 ज़ा 18. सो 36 पे. क्या मैं इसकी जगह कुछ लिखूँगी, नहीं, क्योंकि बाहर कॉमन आ चुका है. अब आप नोटिस कर रहे होगे कि यहाँ पे ये जो है एक a² माइनस b² बन सकता है. इसको हम और ब्रेक कर सकते हैं. 36 को आप कैसे ब्रेक कर सकते हो, 6 का होल स्क्वायर लिख के. क्या, बिल्कुल. तो ये क्या बन गया, a² माइनस b². अब इसको a मानो, 6 को b मानो. ठीक है, बस 3a³ तो एज इट इज़ आ गया. अब आप इसको ब्रेक कर दो. a प्लस b a माइनस बी. बी की जगह पे दीदी 6 लिख रही हैं बार बार, क्योंकि बी की जगह पे क्या आ गया 6. गेटिंग माई पॉइंट? तो ये हो गया आपका सोल्यूशन. ओके, अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ध्यान से. ये पूरा मानो a², ये पूरा मानोगे b का स्क्वायर. तो ये जो है हमारे पास, दिस इज़ योर a एंड दिस इज़ योर b. समझ में आया? तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे अब हम इस क्वेश्चन को. देखो ये a है, ये b है. सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहाँ पे ये होल स्क्वायर में करेंगे. 3a माइनस 2 का होल स्क्वायर होता है ये, मानते हो? क्योंकि 3 3 ज़ा 9 होता है. ये देखो, क्योंकि ब्रैकेट्स खुलेंगे तो ही तो ऐसे होगा, 3 का स्क्वायर और a माइनस 2 का होल स्क्वायर. समझ रहे हो? तो ये 3 3 ज़ा आ जाएगा यहाँ पे 9 माइनस आपका a माइनस 2 का होल स्क्वायर. ठीक है,
अच्छा 16 इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 4a+2 का पूरे का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, ये हो गया a माइनस बी। अब इस पूरे को मानो a, इस पूरे को मानो b। फॉर्मूला क्या होता है, a, एक काम करो पहले मल्टीप्लाई कर लो तो वो इजी रहेगा। 3a माइनस 6 कर लो का स्क्वायर माइनस 4a प्लस 8 का होल स्क्वायर। 8 कैसे आया, 4 की मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर 4 की मल्टीप्लाई 2 के साथ। ठीक है, अब ये हो गया मेरा a, ये हो गया मेरा b। अब बहुत इजी है, ये a मान के चलो, ये b मान के चलो, तो ये आएगा a प्लस b। ये हो गया एक डिजिट, प्लस आ गया ना, प्लस वाला डन हो गया। अब आएगा a माइनस माइनस का b, तो b कौन सी है, 4a प्लस 8। आपको याद है दीदी ने आपको क्या सिखाया बता, क्या सिखाया बता दीदी ने आपको, कि जब भी माइनस बाहर होता है ब्रैकेट के तो अंदर का साइन चेंज होता है। तो 3a माइनस 6 माइनस 4a माइनस 8, तो एक आंसर ये आ गया, एक आंसर ये आ गया, a प्लस बी और a माइनस बी। क्वेश्चन आता है क्या ये आगे और फर्दर सॉल्व हो सकता है, बिल्कुल आप इसे और फर्दर सॉल्व कर सकते हो। ए वाले एक ही घर के हैं तो 7a हो जाएगा क्योंकि प्लस प्लस है, और ये कितना हो जाएगा, प्लस 8 माइनस 6 तो +2। ठीक है, और इधर वाला क्या हो जाएगा, प्लस और ये माइनस तो आएगा माइनस का a, क्योंकि बड़े वाले का साइन आता है, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस तो आएगा माइनस का 14। ठीक है, इतना आप कर लेना, इट्स सफिशिएंट, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब माइनस का साइन कॉमन लेना है नहीं लेना वो कुछ मत करो, कंफ्यूज हो जाओगे, इतना इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके सो नाउ 9th क्वेश्चन करते हैं। देखो a की पावर 4 माइनस 1, देखो 1 की पावर आप कोई भी कर लो, 100 कर लो, 1000 कर लो, रहेगी 1 ही। ठीक है, तो यहाँ आएगा a का 4 माइनस 1, a की पावर 4 है। ठीक है, सो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, a के स्क्वायर का होल स्क्वायर करके, बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि आप जब इसको ओपन करते हो तो क्या होता है, AMN की प्रॉपर्टी याद है, एक्सपोनेंट्स में पढ़ते थे, उसी को स्प्लिट कर दिया। ठीक है, माइनस 1 का स्क्वायर, 1 के ऊपर कितनी भी पावर चढ़ा दो रहेगा तो वो 1 ही। तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो। अब क्या बन गया, अब आप कहोगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है, a प्लस बी a माइनस बी। यहाँ पर इसको a ले लो, इसको b ले लो। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में पुट कर दो, क्या हो जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी, सो दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, इजी है। अच्छा एक काम और कर सकते हो, देखो इधर ध्यान दो, इधर ये तो ठीक आया, ये और फर्दर स्प्लिट हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि a स्क्वायर है माइनस 1 का स्क्वायर भी होगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ये तो एक तरफा हो गया, a स्क्वायर माइनस का दिस, तो फिर से ये आइडेंटिटी नहीं बन गई, तो फिर से a प्लस 1 a माइनस 1, दीज आर योर आंसर्स। आप इसको फर्दर स्प्लिट कर सकते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी से, समझ रहे हो ना कैसे क्वेश्चंस हो रहे हैं। अब मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कराती हूँ। जो लेफ़्ट ओवर पार्ट्स हैं वो आपने खुद प्रैक्टिस करने हैं और मेरे से अपने डाउट पूछना है। ठीक है, और अगर क्वेश्चन नहीं हो पाएगा देन आई विल हेल्प यू आउट, नो वरीज। नाउ सी वी विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 11, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी। मे भी हो सकता है क्वेश्चंस आपकी बुक के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे हो, तो आप क्वेश्चन देखना, ये देखना, नंबर के ऊपर मत जाना। मे बी आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 12 हो 13 हो, सो
देख लेना, ठीक है। आपके सामने एक क्वेश्चन है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी। सो इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। a प्लस बी का होल क्यूब है ये। अब मैं इसको क्या कर सकती हूँ, माइनस का कॉमन लेके बाहर अंदर का साइन चेंज कर सकते हैं ना। बाहर जो आपको मैंने सिखाया था ब्रैकेट हम खोल देते हैं, तो बाहर अगर माइनस का साइन होता है तो अंदर के साइन चेंज होते हैं। तो देखो यहाँ ब्रैकेट खुला होगा शायद, तो अंदर का साइन चेंज हो गया होगा। मैंने ब्रैकेट लगा दिया तो अंदर का साइन दोबारा प्लस हो गया। इसे खोल के देखो, यही आंसर आएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को रीफ्रेम कर सकते हो आंसर्स के लिए, ठीक है ना। चलो अब आपके पास ये बन गया। अब आप ज़रा नोटिस करो, ध्यान से देखना, ये और ये इनमें से कॉमन लिया जा सकता है कुछ? बीच में देखो माइनस का साइन है, तो कॉमन लिया जा सकता है, बिल्कुल लिया जा सकता है। a प्लस बी कॉमन लिया जा सकता है, एक बार पूरा लिया जा सकता है। तो अंदर क्या बचेगा? 2 बार बचेगा। 3 में से एक बार ले लिया तो अंदर 2 बार ही बचेगा। 2 बार बचा, देखो माइनस, इसकी जगह पे आएगा 1 आएगा, ठीक है, इजी। अब a प्लस बी की जगह पे a प्लस बी। अब ज़रा ध्यान से सोचो, अब आई थिंक अब आपका माइंड इस चीज़ पे वर्क करना स्टार्ट करेगा। देखो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर ले सकते हो, तो फिर से आइडेंटिटी खोल दो, a प्लस b, ये b है ना, ये b है। दूसरी क्या बनेगी? a माइनस b। दिस इज़ योर आंसर। क्या समझ में आया क्वेश्चन? इजी है, बस अब a और b की वैल्यूज जो छोटी छोटी सी ले जा रहे थे बड़ी बड़ी आनी शुरू हो गई हैं। a की वैल्यू ये पूरी, b की वैल्यू ये पूरी। गेटिंग माई पॉइंट? ऑल राइट, आगे मूव करें अभी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। 13th क्वेश्चन। 12th कैसे होगा? जो ए वाला क्वेश्चन है, पहले इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। फिर मेरे को बताना क्या आएगा। इसके साथ मल्टीप्लाई करना, इसके साथ करना, माइनस बी, बी माइनस ए। इसके साथ मल्टीप्लाई करना, इसके साथ मल्टीप्लाई करना। चलो मैं ही करा देती हूँ, आ जाओ। तो ये क्वेश्चन कैसे होगा? मेरी बुक के अकॉर्डिंग दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। सो ये क्या हुआ? ए स्क्वायर हो गया माइनस ए हो गया माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, तो प्लस का बी हो गया, ठीक है। अब बात आती है कि इसको आगे कैसे सॉल्व करें। अब ज़रा नोटिस करो, आप थोड़ा सा इसको रीफ्रेश, मतलब इसको दोबारा ना रीफ्रेम करो। देखो कुछ इस तरीके से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी। कुछ नोटिस किया? ए स्क्वायर और बी स्क्वायर मिल रहा है, वो भी माइनस का, तो आइडेंटिटी बन सकती है यहाँ पे। तो मैं उसको एक साथ ले आई, लेके आ सकती हूँ ना। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पर इसको और स्प्लिट करूँ तो आइडेंटिटी बन गई। मैं इसकी जगह लिख सकती हूँ ए प्लस बी, ए माइनस बी। देख रहे हो, बस हमको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए और हम उसको हर जगह अप्लाई कर पा रहे हैं। और बाकी का मैंने एज इट इज़ कॉपी कर दिया। गेटिंग माई पॉइंट? अब कुछ इसमें से कॉमन आ रहा है क्या? नोटिस करो ज़रा, इज़ एनीथिंग कमिंग कॉमन? अब आप कहोगे ये ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट में, इसको भी ब्रैकेट में ले लो ना। बिल्कुल सही बात है, ब्रैकेट में ले लो इसको। ए प्लस बी ब्रैकेट में है, ए माइनस बी ब्रैकेट में है। अब आपके माइंड में फिर से वही वाला चीज़ आनी चाहिए कि ब्रैकेट की अगर लगाना है तो यहाँ माइनस का साइन है। तो ऑब्वियसली बात है, जब ब्रैकेट होगा तो अंदर का साइन कुछ और होगा, है ना। तो ए माइनस बी होगा, तभी माइनस की वजह से यहाँ प्लस आया होगा, ठीक है। सो अब कुछ इसमें से कॉमन आ रहा है क्या? आप हमेशा ना जब भी कॉमन लेते हो तो हमेशा वो जो डिफ्रेंशिएट करता है कॉमन लेने में, तो ये माइनस का साइन करता है या प्लस का साइन करता है। मल्टीप्लाई का होता है या डिवाइड का होता है तो वो नहीं करते हैं जब कॉमन लेते हो। जहाँ भी प्लस माइनस का साइन दिख जाए बीच में तो वो बाइफरकेट करता है। तो एक ये डिजिट हो गई, एक ये डिजिट हो गई। अब इसमें से आप कॉमन क्या ले सकते हो? ध्यान से देखो, आप इसमें से कॉमन ले सकते हो ए माइनस बी ले सकते हो। देखो इस साइड भी ए माइनस बी आ रहा है, इस साइड भी ए माइनस बी आ रहा है। अंदर क्या बनेगा? अंदर ए प्लस बी बचेगा। ये नहीं बचेगा,
क्योंकि ये तो ले चुके हैं, माइनस इसकी जगह पे 1 लिख सकते हैं, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? बस कॉमन लेते जाओ, आइडेंटिटी लगाते जाओ, खोलते जाओ, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए और भी पता होना चाहिए, रेस्ट आप कर लोगे। ठीक है, बाकी के पार्ट्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू सो मच।